दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ वह है नंबर। आप इस एक ही वीडियो में नंबर के बारे में समझेंगे, क्योंकि जब सेंटेंस बनाया जाता है तो नंबर का खास ध्यान दिया जाता है। इसलिए आप इस वीडियो में नंबर के बारे में समझेंगे। मैंने दो पिछले वीडियो में प्रीपोजिशन के बारे में लिया, इसमें नंबर के बारे में समझा रहा हूँ। फिर मैं अगले चैप्टर में जो है प्रीपोजिशन के बारे में समझाता रहूँगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। तो नंबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। नंबर इसको बोलते हैं हिंदी में वचन। तो आपको याद होगा इंग्लिश में और हिंदी में नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। वही संस्कृत में वचन जो है तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जबकि हिंदी और इंग्लिश में वचन एक ही समान होता है, एक वचन और बहुवचन। देखिए नंबर किससे कहते हैं? जिस वर्ड से एक या एक से अधिक का बोध होता है उससे नंबर कहते हैं। जिस वर्ड से, आपको ध्यान होगा, जिस वर्ड से एक या एक से अधिक का बोध होता हो उसे नंबर कहते हैं। उसे नंबर बोलते हैं, उसे नंबर बोलते हैं। मैंने बताया जिस वर्ड से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे नंबर बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में रैट्स, मैट, कैट, डॉग्स। तो यहाँ रैट्स से बहुत सारे चूहों का बोध होता है, मैट से एक चटाई का बोध होता है, कैट से एक बिल्ली का बोध होता है, और डॉग से पूरे डॉग समूह का बोध होता है। एक से अधिक डॉग का बोध होता है। तो इस तरह नंबर को दो वर्गों में बांटा गया है। आप ध्यान दीजिएगा, तो नंबर के दो काइंड्स है। There are two kinds of number. There are two kinds of number. नंबर के दो भेद है। यहाँ आप देखिए, पहला एक में है सिंगुलर नंबर, जिसको बोलते हैं एक वचन। वही दो में जो है प्लूरल नंबर, जिसको बोलते हैं आप बहुवचन। आप देखिए सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जिससे एक का बोध हो, जिस नंबर से एक का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। और जिस नंबर से एक से अधिक का बोध हो, जिस नंबर से एक का बोध हो, और यहाँ पर है
जिस नंबर से एक से अधिक का बोध है। मैंने बताया कि जिस नंबर से एक का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, यानी एक वचन कहते हैं, और जिस नंबर से एक से अधिक का बोध हो उसे प्लूरल नंबर यानी बहुवचन कहते हैं। तो आपसे जब पूछे कि नंबर किसे कहते हैं, तो जिस वर्ड से एक या एक से अधिक का बोध हो उसे नंबर कहते हैं। वही सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, तो जिस नंबर से एक का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। और प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, तो जिस नंबर से एक से अधिक का बोध हो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कैट, रैट, यहाँ पर हुआ सिंगुलर नंबर एग्जाम्पल में, और यहाँ पर वही एग्जाम्पल लीजिएगा तो कैट्स, रैट्स, तो इस तरह होता है। इस तरह आप ले सकते हैं एक वचन और बहुवचन। तो मैंने आपको इस वीडियो में नंबर के बारे में कुछ सारे डिटेल्स आपको परिभाषा दिया। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नंबर के बारे में अब समझाऊंगा। मैंने तो सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, इसके बारे में समझाया। और आगे आप लोग देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम क्या है। पहले बताया कि जिस वर्ड से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे नंबर कहते हैं। जैसे रैट्स, मैट, कैट, डॉग्स। यहाँ रैट से एक से अधिक का बोध होता है, मैट से एक का बोध होता है, कैट से एक का बोध होता है, वही डॉग्स से एक से अधिक का बोध होता है। और यहाँ पर मैं नंबर के दो भेद बताया। नंबर के दो भेद, टू काइंड्स ऑफ नंबर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। नंबर के दो प्रकार है, फर्स्ट में सिंगुलर नंबर और सेकेंड में प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर को एक वचन बोलते हैं और प्लूरल नंबर को बहुवचन बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिस नंबर से एक का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, एग्जाम्पल में कैट, रैट। और जिस नंबर से एक से अधिक का बोध हो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं, एग्जाम्पल में कैट्स, रैट्स। तो आप आगे बढ़ रहे हैं इस वीडियो में और समझिए आगे किस प्रकार बनेगा, देखते रहिए। तो ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल नंबर 1 देखिए। रूल नंबर 1 में कुछ नाउन के अंत में सिर्फ नाउन के अंत में सिर्फ यश जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाएंगे। मैंने बताया कि कुछ नाउन के अंत में सिर्फ यश जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। मैंने बोला कुछ नाउन के अंत में सिर्फ यश जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर टू प्लूरल। तो ध्यान दीजिए, एक में डॉग तो इसका हो जाएगा डॉग्स, दो में कैट तो हो जाएगा कैट्स, तीन में रैट
तो जाएगा रैट्स। 4 में टेबल, तो जाएगा टेबल्स। तो मैंने बोला कुछ एक नाउन के अंत में सिर्फ यह जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। डॉग से डॉग्स, कैट से कैट्स, रैट से रैट्स, टेबल से टेबल्स। इस तरह बहुत सारे वर्ड है जो जिसको हम एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए सिर्फ यस का प्रयोग करते हैं। वही सेकेंड लीजिए, सेकेंड रूल जो लीजिए, देखिए सेकेंड वाला। सेकेंड क्या है, आप सेकेंड को देखिए। रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड में क्या है कि मैंने बताया जिस नाउन के अंत में, जिस नाउन के अंत में यस, डबल एस, यस एच, सी एच या एक्स रहे, या एक्स रहे, या एक्स या एक्स रहे तो उसके अंत में ईएस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाएंगे। मैंने बताया जिस नाउन के अंत में यस, डबल यस, सी एच, सी एच या एक्स रहे तो उसके अंत में ईएस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाएंगे। एग्जाम्पल में देखिए, एक तरफ सिंगुलर लीजिए और दूसरी तरफ लीजिए प्लूरल। नंबर 1 में आइए डिश, डिश से देखिए डिशेज। नंबर 2 लीजिए एस, एसेज। नंबर 3 लीजिए फॉक्स, फॉक्सेज। नंबर 3 लीजिए 4 लीजिए ब्रांच, ब्रांचेज। तो मैंने आपको बताया जब किसी वर्ड के अंत में यस, यस एच, डबल यस, यक्स या सी एच रहे तो उसके अंत में ईएस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नंबर हम बनाएंगे। इस वर्ड के अंत में यस, डबल यस, यस एच, सी एच, एक्स रहे तो उसके अंत में ईएस जोड़कर एक वचन से बहुवचन हम बनाएंगे, यानी ये सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर को बनाएंगे। तो आपने सेकेंड रूल को समझे। अब यहाँ थर्ड रूल को देखिए। मैंने सेकेंड रूल बताया कि जब किसी वर्ड के अंत में यस, डबल यस, सी एच या एक्स रहे तो उसके अंत में ईएस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाएंगे। एग्जाम्पल में प्लूरल ले लीजिए, सिंगुलर प्लूरल लीजिए। डिश एक वचन, डिश से बहुवचन, एस एक वचन, एस से बहुवचन, फॉक्स एक वचन, फॉक्स से बहुवचन, ब्रांच एक वचन, ब्रांच से बहुवचन। इस प्रकार एक वचन से बहुवचन यानी सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाया जाता है। कब? जिस वर्ड के अंत में सी एच रहे, एस एच रहे, एक्स रहे या एस एच रहे, तब उस स्थिति में। थर्ड नियम देखिएगा, थर्ड नियम को आप समझिए। थर्ड नियम क्या है? थर्ड नियम को देखिए। थर्ड नियम, रूल नंबर थर्ड, जब किसी वर्ड के अंत में
जब किसी वर्ड के अंत में ओ रहे और ओ से पहले कोई वॉवेल रहे, तो सिर्फ यस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाएंगे। मैंने बताया रूल नंबर 3 में कि जब किसी वर्ड के अंत में ओ रहे और ओ से पहले कोई वॉवेल रहे तो सिर्फ यह जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाएंगे। एग्जाम्पल में ले लीजिए, सिंगुलर में और प्लूरल। तो नंबर 1 में एग्जाम्पल में देखिए, रेडियो RADIO हो जाएगा RADIOS। क्यों? कि जब किसी वर्ड के अंदर ओ रहे और ओ से पहले कोई वॉवेल है तो सिर्फ यस जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। क्यों? जब किसी वर्ड के अंदर ओ रहे और ओ से वॉवेल है तो तब उस स्थिति में ऐसा करेंगे। मैंने बोला जब किसी वर्ड के अंत में ओ रहे और ओ से पहले कोई वॉवेल है तो सिर्फ यह जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाएंगे। एग्जाम्पल में रेडियो से रेडियोज। वही चौथा नियम आप ध्यान दीजिए, वही चौथा नियम ध्यान दीजिए, हम बता रहे इसी में ध्यान दीजिए। जब किसी वर्ड के अंत में ओ रहे, नियम 4, जब किसी वर्ड के अंत में ओ रहे और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट जब कोई वर्ड्स के अंत में ओ रहे और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो ES जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाएंगे। मैंने बोला जब किसी वर्ड के अंत में ओ रहे और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो ES जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाएंगे। आप एग्जाम्पल में यहां देख सकते हैं मैंगो, तो यहां तो वो है अंत में, लेकिन ओ से पहले कॉन्सोनेंट है। जी वर्ण क्या है? कॉन्सोनेंट। तो यहां पर मैंगोज हो जाएगा ES जोड़कर। नंबर 2 में देखिए पोटैटो, तो इसका जो होगा बहुवचन पोटैटोज। तो मैंने बताया आपको कि जब किसी वर्ड के अंत में ओ रहे और ओ से पहले कोई वॉवेल न रहे यानी कॉन्सोनेंट रहे तो ES जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। लेकिन जब किसी वर्ड के अंदर ओ रहे और ओ से पहले कोई वॉवेल है तो सिर्फ यस से जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाएंगे। तो आपको मैंने 4 रूल समझाया। वही रूल नंबर 5 में आइए।
रूल नंबर 5, जब किसी वर्ड के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कोई वॉवेल रहे तो उसमें सिर्फ यस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाएंगे। मैंने बोला जब किसी वर्ड के अंत में वाई है और वाई से पहले कोई वॉवेल है तो सिर्फ यस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाएंगे। अब एग्जाम्पल में देखिए, टॉय हुआ तो वाई से पहले वो वॉवेल है, इसका मतलब सिर्फ यस लगेगा। के हुआ, वाई से पहले यहाँ भी वॉवेल है ई, तो क्या होगा प्लूरल नंबर इसका KEY हो जाएगा। नंबर वही 3 में लीजिए, मंकी लीजिए, MONKEY मंकी। तो एक बंदर से बहुत बंदर बनाने के लिए MANKEYS मंकीज हो गया। तो आपने देखे कि जब किसी वर्ड के अंत में वाई था और वाई से पहले कोई वॉवेल लगा है यानी दिया है तो उसमें सिर्फ यस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाते हैं। तो मैंने बताया आपको जब किसी वर्ड के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कोई वॉवेल रहे तो सिर्फ एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाएंगे। मैंने बोला जब किसी वर्ड के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कोई वॉवेल है तो सिर्फ यस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाएंगे। एग्जाम्पल में टॉय से टॉयज, की से कीज, मंकी से मंकीज, बॉय से बॉयज, बहुत सारे वर्ड हैं। आप इसके सहारे बेसिक तौर से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वही मैं अगला नियम बता रहा हूँ, जब किसी वर्ड रूल नंबर 6, जब किसी वर्ड के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, कोई कॉन्सोनेंट रहे, जब किसी वर्ड के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो उसमें तो रहे, जब किसी वर्ड के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो वाई को आई बनाकर ES जोड़कर, वाई को आई बनाकर ES जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाएंगे। मैंने बोला जब किसी वर्ड के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे यानी वॉवेल नहीं रहे, जब किसी वर्ड के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे यानी वॉवेल नहीं रहे तो उसमें जो वाई रहेगा उसको आई बना देंगे और उसके बाद ES का प्रयोग करेंगे तो एक वचन से वो बहुवचन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल में लीजिए, एग्जाम्पल में मैंने बोला कंट्रीज, COUNTRY,
तो कंट्री, अब यह सिंगुलर नंबर और सिंगुलर नंबर से पूरा नंबर बनाएंगे तो COUNT R। अब Y है ना, तो Y को हम बना देंगे I और तब ES जोड़कर सिंगुलर से पूरा नंबर बनाएंगे। वही सेकेंड लीजिए यूनिवर्सिटी, देखिए ध्यान दीजिए यूनिवर्सिटी, वही यूनिवर्सिटी का सिंगुलर से पूरा नंबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए यूनिवर्सिटी, तो UNVERSITY यूनिवर्सिटी में Y को हम I बना दिए और ES, तो यूनिवर्सिटीज हो गया। इस तरह हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। अगर V1 से V5 भी बनाते हैं और जब किसी वर्ड के अंत में STUDY स्टडी, यह स्टडी में अध्ययन करना होता है। अगर V1 से V5 भी बनाते हैं उसका हम, तो यहाँ पर STUD और Y को I बनाकर ES का प्रयोग करते हैं। यह V1 हो गया और ये V5 हो गया। तो यह वर्ब के रूल में है, ये आपको वर्ब के रूल में है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने यहाँ तक 6 रूल नियम समझाया। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको यहाँ तक 6 रूल नियम बताया और आप इस वीडियो के माध्यम से नंबर के बारे में इस वीडियो को समझ कर देखकर आप बना सकते हैं। किसी भी कंपटीशन में आसानी से एक वचन से बहुवचन यानी सिंगुलर से पूरा नंबर बना सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में 1 से लेकर 6 रूल नियम समझाया। फिर मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो आप लोगों के साथ साथ आपके दोस्तों को भी देखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे, इसी नंबर के साथ मिलेंगे।